Today we will discuss about structure of the heart अर्थात मानव हृदय की संरचना। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हृदय के चारों चैम्बर्स, 2 आलिंद और 2 निलय तथा रक्त वाहिकाएँ, चाहे वो आर्टरीज हों, चाहे वो शिराएँ हों, चाहे वो एओर्टा या महाधमनी हो, साफ साफ दिखाई दे रही है। तो इस डायग्राम के आधार पर इस वीडियो के पार्ट 2 में हम इसकी संरचना को डिस्कस करेंगे। अगर हम एक और डायग्राम लें तो आप ये देख सकते हैं सर्कुलेशन का ये डायग्राम है। विशेष रूप से सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन को इसमें दिखाया गया है। सिस्टमिक सर्कुलेशन सामान्य परिसंचरण कहलाता है और फेफड़ों में होने वाला सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी द्वारा दोनों फेफड़ों में भेजता है और वहाँ पे जो अशुद्ध रक्त होता है वो फिल्टर हो जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में परिवर्तित हो जाता है। इस डायग्राम का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके पश्चात हम पार्ट 2 वीडियो में हम सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। एक और डायग्राम देखें, बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है और इसमें कोरोनरी सर्कुलेशन या कोरोनरी परिसंचरण को दिखाया गया है कि हृदय, हम सभी जानते हैं, एक पंपिंग मशीन है जो कि पूरे शरीर को शुद्ध रक्त की संपूर्ति करती है, लेकिन फेफड़ों को रक्त पहुंचाने के अलावा हृदय को स्वयं को जीवित रहने के लिए भी रक्त की संपूर्ति की आवश्यकता होती है। तो जो हार्ट के टिश्यूज़ में सर्कुलेशन होता है, जो कि हार्ट टिश्यूज़ को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं, उस परिसंचरण को कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और मुख्य रूप से जो कोरोनरी सर्कुलेशन के लिए जो धमनियां हैं वो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो कि हृदय के प्रत्येक ऊतक को ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती हैं। और ये जो कोरोनरी आर्टरी है वो महाधमनी के पीछे से निकलती है और फिर शाखाओं में परिवर्तित होकर पूरे हृदय में फैल जाती है। तो इस डायग्राम का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसे कि हम पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन्हीं कोरोनरी आर्टरीज़ में जब प्लाक बन जाता है, जिसे एथ्रोमेटस प्लाक कहते हैं, तो एथ्रोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की श्रेणी में आता है। और उसके बाद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से, जिसे कि हार्ट अटैक कहते हैं, रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो हमारे शरीर में कोरोनरी सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है वो आप इस डायग्राम और इसके नीचे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है उसके माध्यम से आसानी से समझा सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में हृदय की संरचना आती है तो आप ये 3 डायग्राम अगर बनाते हैं फुल क्वेश्चन में तो 90% मार्क्स तो इन्हीं 3 डायग्राम्स के हैं। फिजियोलॉजी में डायग्राम की बहुत भूमिका होती है क्योंकि फिजियोलॉजी एक नियम पर चलती है। ये सब्जेक्ट एक नियम पर चलता है कि आप कितने खूबसूरत डायग्राम बनाते हैं और सब कुछ लिखने के बजाय डायग्राम के माध्यम से ही समझाते हैं, उसी पे आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो जितना अच्छा और वेल लेबल्ड डायग्राम बनाएंगे आपको एग्ज़ाम में उतने ही मार्क्स मिलेंगे। अब हम हृदय की संरचना को पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे।